नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो परीक्षा थी 17 तारीख के बारे में, जो सेकंड वेटिंग पेपर था उसके बारे में, जो हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे 17 तारीख को सेकंड वेटिंग में, उनके बारे में जानते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। देखिए आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, हिंदी का पहला क्वेश्चन है जो हिंदी में यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले में सेकंड वेटिंग। देखते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, मतलब जो इसमें मेल नहीं खाता। जैसे जो पहले न हुआ हो होनहार, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, आदि से अंत तक अधोपांत, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय। इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है, जो पहला नंबर, जो पहले न हुआ हो, वो होनहार दे रखा है। यहाँ पे होनहार जो है ये रॉन्ग है। जो पहले ना हुआ हो वो होनहार नहीं होता, दूसरा होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? निंदा भ्रम, विवाद रहित मित्रता, निंदा विवाद रहित निष्कासन भाईचारा। देखो निर्वाद और निर्विवाद, निर्विवाद मतलब होता है जहाँ पर विवाद न हुआ हो, तो निर्विवाद आपका लास्ट में दिया मतलब विवाद रहित, और निर्विवाद मतलब निंदा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? यही देखो दोस्तों, तुम मेरी तरफ, मेरे की जगह मेरी होनी चाहिए था। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जो लिंग होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दृष्टि से गलत कौन सा है? सांप सांपिन, तनुज तनुजा, चूहा चुईया, बनिया बनियान। जैसे सांप का सांपिन हो गया, चूहा का चुईया हो गया, बनिया का बनियान हो गया, लेकिन तनुज तनुज में मतलब होता है बेटा, और यहाँ पे सुता होनी चाहिए थी। सुता में से होती है बेटी, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बधू, बधुएं, बधुएं, बधुएं और बधुए। तो आपका ये आंसर जो है वो सही होगा, बधुएं। क्यों? ये से बधू की मात्रा लगी, ये हो नहीं सकता आपका। बधुएं ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका बधू का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बच्चे को, संप्रदान कारक है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ओष्ठ, मृत्तिका, उल्लू या बानर। तो आपका उल्लू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 114, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांवला, शुष्क, सींग या फिर सीख। तो शुष्क जो आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प हैं? चांदनी, कौमुदी ज्योत्सना, ज्योत्सना ललना, या चंद्रिका चंद्रहास, या फिर कौमुदी मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, कौमुदी और ज्योत्सना चंद्रिका के चांदनी के पर्यायवाची आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 116 नंबर है, निम्नलिखित से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब जो निश्चय करता हूँ, जैसे यह, कौन, क्या, कुछ। ये कौन पता नहीं चलता, इसमें निश्चय नहीं हो रहा। क्या, यह भी अनिश्चयवाचक है। कुछ इसमें कन्फर्म नहीं है, लेकिन यह जो है ये है, इसमें कन्फर्म है कि यह ही है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, कवीश्वर का संधि विच्छेद है। कवीश्वर हमें पता है कवि प्लस ईश्वर होता है। देखो कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो हमें चिन्ह यहाँ देख रहा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न सूचक शब्द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या फिर परिणामवाचक विशेषण, या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो हमें पता है ईमानदार एक अच्छा गुण होता है, ईमानदारी या फिर बुराई, ऐसे ही ईमानदार हमारे एक गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा? सकर्मक क्रिया दो होती हैं दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक। जो हमारी प्रत्यक्ष क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये आपका सकर्मक क्रिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमें पता दोस्तों
जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे वाली होते हैं और उपसर्ग होते हैं वो आगे से होते हैं। तो बहुत की, एक तो हो नहीं सकता, की नहीं होगा, का नहीं होगा, और ई जो है ये ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट आंसर है। बहुत की में ई जो आपका प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 182 निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरभिमान हमें पता है निर प्लस अभिमान होता है, तो निरा नहीं है, ये भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। निरभि हो नहीं सकता आपका ऑप्शन नंबर सी, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी निर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह हुआ है? नहीं हुआ है, सही समास विग्रह नहीं हुआ है। देखो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण द्वंद्व समास है, नव निध 9 प्रकार की निधियाँ, देहलता, लता रूपी देह, ये सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये वाला नवनिधि 9 प्रकार की नदियाँ एक गलत है, ये सही नहीं है, ये 9 नदियाँ होनी चाहिए दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके 124 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द है अनाकर्षण, दुराकर्षण, पराकर्षण या फिर विकर्षण। हमें पता है दोस्तों आकर्षण का विलोम शब्द पराकर्षण ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन, सब और विपत्ति का होना, चारों तरफ विपत्ति विपत्ति होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्त निम्नलिखित में से कौन सी है? एक नार 100 बीमार, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। आगे कुआं पीछे खाई, एक तो करेला दो नीम पर चढ़ा, ये भी नहीं। ऊँट के मुँह में जीरा, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, आगे कुआं पीछे खाई। आगे तो कुआं पीछे खाई मतलब चारों तरफ विपत्ति विपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 तो दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव क्या? शोक, जुगुप्सा, निर्वेद या फिर क्रोध। दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या? निर्वेद। आगे ना क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? सोठा, रौला, चौपाई या फिर बरवे छंद। हमें पता है दोस्तों दोहे का उल्टा छंद वो होता है सोठा होता है। सोठा दोहे का उल्टा होता है, ठीक उल्टा। क्वेश्चन नंबर 128 है, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, बीप्स अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। दोस्तों श्लेष अलंकार शब्द का अर्थ अनेक अलंकार। श्लेष अनुप्रास अलंकार जो होता है जिसमें किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन यमक अलंकार जो होता है यदि कोई शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। ऐसे यहाँ पे रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें पानी बार बार दिया लेकिन यहाँ पर इसके अर्थ है अलग अलग से, यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है। अनेकार्थी मतलब भेद के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उससे संबंध नहीं रखता। जैसे भिन्नता, भेद का मतलब भिन्नता भी होता है, भेद का मतलब प्रकार भी होता है, कई प्रकार के भेद। भेद का मतलब रहस्य भी होता है, भेद जानना या रहस्य जानना, लेकिन मूल्य जो है ये आपका भेद से संबंध नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत है, ये मूल नहीं है, बाकी ये वाले सारे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है, तत्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर सामान्य भूतकाल। भूतकाल तो हो नहीं सकता, संदिग्ध इसमें कोई संशय है नहीं दोस्तों। तत्कालिक वर्तमान काल, ये तत्कालिक वर्तमान काल हो नहीं सकता क्योंकि अभी काम हो नहीं, लेकिन गाय तो हमेशा सामान्य वर्तमान काल होगा क्यों गाय हमेशा मीठा दूध देती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों, अमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? अमा से पढ़ा नहीं जाता भाववाचक वाक्य, कर्मवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं, या फिर कर्तव्यवाचक वाक्य। इसमें कोई भाव तो नहीं निकल रहा, कर्तव्य से का कोई है नहीं, लेकिन कर्म है उसका कि उससे पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ है। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कुछ असर न होना, बहुत दुख होना, बदनाम करना, हिम्मत टूट जाना। तो देखिए दोस्तों, कुछ असर न होना, कान पर जू न रेंगना, कितना भी कुछ कहो लेकिन कुछ असर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।